हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने किचन के ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करती हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रेरणा और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स में। शुरू करते हैं ये फर्स्ट ड्रॉअर के साथ, जो कि है मेरे एकदम चूल्हे के पास में, नीचे में है, चूल्हे के जस्ट नीचे में है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 4 बास्केट यूज़ किए हैं वाइट कलर के, जो कि लेंथ में थोड़े लंबे हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो बास्केट है, इसमें मैंने सारे स्टेनर्स रखे हैं, टी स्टेनर्स, छोटे बड़ी जितने भी स्टेनर्स हैं वो इसी बास्केट में रखी हुई है। उसके बाद ये सेकंड बास्केट, जिसमें मैंने अपने सारे सर्विंग स्पून्स रखे हुए हैं, छोटे बड़े सारे। तो इस बास्केट में सर्विंग स्पून सब रखे हैं। यहाँ सारे सर्राटे और जारे वगैरह रखे हैं। नेक्स्ट है ये वाला ट्रे, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कप्स को यूज़ किया है। और इस कप में मैंने अलग अलग छोटे बड़े साइज़ के स्पून्स को रखे हुए हैं। उनको मैंने साइज़ के अकॉर्डिंगली ही अलग अलग कप में ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। वो इसलिए कि हर साइज़ के स्पून का पर्पस अलग अलग होता है। तो जब मैं एक साथ इसको रखती थी, तो जब ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे ढूंढना पड़ता था कि छोटा वाला चम्मच कहाँ है, बड़ा वाला चम्मच कहाँ है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कप को यूज़ किया है, अलग अलग साइज़ के स्पून्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इस तरह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। जब छोटा वाला स्पून चाहिए रहता है, मुझे पता है कि वो कौन से वाले कप में है। और ये साइड में मैंने कुछ और यूटेंसिल्स रखे हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाले ड्रॉअर को किया है ऑर्गेनाइज़। चलिए अब दूसरा ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ पे मैं अपने कप्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी और मैं एक बास्केट को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो सारे मैं डेली यूज़ के कप यहाँ पे रख रही हूँ और उसको मैं रख रही हूँ एक के ऊपर एक। इस तरह से रखने से काफ़ी कप मैं यहाँ पे रख पाऊँगी। और दूसरा तरीका है कप को ऑर्गेनाइज़ करने का, इस तरह से हम थोड़ा सा उसको तिरछा करके एक कप के ऊपर हमें रख सकते हैं। तो इस तरह से वो अच्छा भी दिखता है और बहुत सारे कप भी यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने ड्रॉअर में भी कप्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली एक बास्केट को यूज़ करके। चलिए अब एक और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम कप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो ड्रॉअर का जो ये शटर होता है, ये काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो इसको आज हम यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एडेसिव हुक। एडेसिव हुक आप ज़रूर ला के रखिए, बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 3 ही हुक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो जितना चाहें आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हुक को लगा के। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 3 ही कप लगा रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छे से हमने ये एक वेस्ट जा रहा था कैबिनेट का जो शटर है, उसको हमने एक एडेसिव हुक की हेल्प से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। इस तरह से हम यहाँ पे बहुत सारे कप को लगा सकते हैं। इस ड्रॉअर में मैंने सारे अपने स्टील की कटोरी और छोटे प्लेट्स रखे हैं और उनको रखने के लिए भी मैंने कुछ बास्केट्स को यूज़ किया है। कुछ ओल्ड फ्रिज का बास्केट्स रखे हुए थे मेरे पास, उसको मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा बास्केट यूज़ किया है छोटे प्लेट्स को रखने के लिए। इस तरह से रखने से मुझे इजी होता है इसको निकालना और रखना। हम डायरेक्टली भी इसे ड्रॉअर में रख सकते हैं, हम रखते हैं एक्चुअली, हम डायरेक्ट ही रखते हैं ड्रॉअर में सारी कटोरी को एक के ऊपर एक। बट होता क्या है कि जब भी मैं इसे निकालती थी, वापस रखती थी, तो पहले जैसे ऑर्गेनाइज वो नहीं रहता था, वो अगेन वो क्लटर हो जाता था और मैसी हो जाता था। तो अब मैंने यहाँ पे बास्केट जब से यूज़ किया हुआ है, तो मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर चीज़ को इसी बास्केट में रखना है। तो इस तरह से बास्केट यूज़ करने से ये ड्रॉअर जो मेरा है वो नीट एंड क्लीन हमेशा बना रहता है। अब इस ड्रॉअर में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं अपने बॉटल्स को यहाँ पे रखती हूँ। तो सारी बॉटल्स को रखने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स को यूज़ किया है। इस तरह रखती हूँ तो जब भी मुझे यूज़ करना रहता है तो मेरे को अगेन एंड अगेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमेशा नीट एंड क्लीन बनी रहती है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर है, इसमें डस्ट अगर कुछ नहीं लगता। तो जब भी यूज़ करना रहता है बस निकालो और यूज़ कर लो।
ये ड्रॉर में मैं सारे अपने ग्लासेस ही रखती हूँ और कुछ बॉटल्स मैंने रखे हैं एक बास्केट में। बास्केट इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं क्योंकि बॉटल्स रखने से वो इधर उधर गिर जाती थी। और ये जो बॉटल्स है मैं कुछ लिक्विड अगर बचा रहता है उसको मैं फ्रिज में रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बॉटल को यूज़ करने से फ्रिज में ज़्यादा क्लटर नहीं होता है। और उसके बाद ये है मेरा नेक्स्ट ड्रॉर जिसमें मैंने सारी अपने ग्लास की क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है। ये एक और ड्रॉर है जो नीचे की तरफ है और यहाँ पे मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है और उस ऑर्गेनाइज़र में मैंने कुछ ट्रेस को रखा हुआ है। इस तरह से ट्रेस को रखने से मुझे पता है कि कौन सा ट्रे है ये। एक के ऊपर एक ट्रे रखने से बहुत मैसी हो जाता है और जब हम निकालते हैं तो उसे निकालने में बहुत परेशानी होती है। और इस तरह से मैंने सारी अपनी जो गंजी होती है स्टील की वो सबको मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है। ट्रे रखने के लिए मैंने जो ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है उसकी जगह बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से हमारा ये ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करके रखा रहता है। और उसके बाद देखिए ये मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अपने कुछ पेन के लीड्स और अपने कुछ क्वार्टर प्लेट्स को रखे हैं। तो इस तरह के प्लेट ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से प्लेट और हमारे जो लीड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। इनके जगह मैं अगेन बोल रही हूँ कि हम बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस ड्रॉर में प्लेट ऑर्गेनाइज़र अटैच है ड्रॉर के साथ। इस ड्रॉर में मैंने अपने सारे प्लास्टिक के कंटेनर ही ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। वैसे तो हमें सारे प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर देना चाहिए लेकिन एकदम 100% हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एक मेरे पास रखे हुए हैं, काफ़ी तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। और एक बास्केट मैंने यूज़ किया है और बास्केट के अंदर मैंने एक और बास्केट यूज़ किया है। उसमें मैंने सारे जो प्लास्टिक के जो कंटेनर है उसके लीड्स रखे हैं और उसी के साइड में सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं। और जहाँ पे जगह थोड़ी सी बची थी इस ड्रॉर में तो मैंने वहाँ पे कैसरोल रख दिया है। बास्केट्स यूज़ करने से देखिए एक छोटे से ड्रॉर में भी हम काफ़ी स्पेस को बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे बहुत स्पेस है, तो मैं यहाँ पे अगर रखना चाहूँ तो कुछ और भी यहाँ पे रख सकती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैं अपने किचन टॉवल्स को रखती हूँ। तो ये एक बास्केट यूज़ करती हूँ मैं, इसमें मैं सारे अपने हैंड टॉवल्स रखती हूँ और जो यूटेंसिल्स पोंछने के लिए जो टॉवल्स हम यूज़ करते हैं वो सारे टॉवल्स इस बॉक्स के अंदर रहते हैं। तो ये डस्ट फ्री रहते हैं। और ये एक और ओपन बास्केट है, इसमें मैं सारे अपने डस्टिंग और काउंटर टॉप जो पोंछते हैं हम वो सारे टॉवल्स को इसमें रखती हूँ। और फिर मैं बस इसको ड्रॉर में रख दूँगी। इस तरह से ये बॉक्स को पहले मैं रख रही हूँ और इसके ऊपर मैं ये वाला बास्केट रख दूँगी। तो इस तरह से देखिए एक ही ड्रॉर में मैंने काफ़ी कुछ अरेंज कर लिया है। इस तरह से देखिए मैंने कैसे अपने छोटे छोटे ड्रॉर्स में कुछ ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करके काफ़ी स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।